यदि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो समझ जाइए ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीडिंग है जो कि 15 मार्च से पहले पहले यदि आप तक ये रीडिंग पहुंच जाती है तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी ये रीडिंग और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपकी लाइफ की सिचुएशन से। वो लव लाइफ भी हो सकती है, आपके मनी की सिचुएशन को भी ये बता सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही है ना जो बहुत दिनों से उलझी हुई है। तो क्या उस उलझन का सुलझन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। 15 मार्च से पहले यदि आपको ये रीडिंग मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपने ये रीडिंग कब देखी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स बहुत लंबे समय से आपके पैसों की जगलिंग चल रही है और ये 15 मार्च तक ऐसे ही पैसों की जगलिंग चलेगी, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स किसी पुरानी चीज़ को छोड़ छाड़कर आप बिल्कुल ही नई दिशा में जाने के बारे में सोच रहे हो और 15 मार्च के बाद शायद आप उस नई दिशा में चले जाओगे। वो कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कोई ओल्ड कंपनी को छोड़कर आप कहीं नई जगह जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स फिर से ये पैसों की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है 15 मार्च तक। यदि आप वेट कर रहे हो कि कहीं से आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे या आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपको बहुत मनी सेविंग मोड में चलने की ज़रूरत है 15 मार्च तक। द हैंगमैन, आप किसी ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हो कि जहाँ से आप निकलने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो पर आप निकल नहीं पा रहे हो, और ये 15 मार्च तक सिचुएशन कुछ भी मुझे कहीं भी किसी कार्ड के थ्रू चेंज होती हुई नहीं दिख रही है। आप कोशिश करोगे, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहोगे, एंजाइटी सी रहेगी, डिप्रेशन भी फील कर सकते हो, बट सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। द एम्परर, यदि आपके पास कोई अथॉरिटी है और आप चाहते हो कि उस अथॉरिटी के थ्रू मैं आगे बढ़ जाऊं, तो भी शायद आप नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक वाली यहाँ पे है। हैंगमैन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फाइनेंशियली तो यहाँ पे मुझे स्टक सिचुएशन दिख ही रही है, बट साथ साथ रिलेशनशिप को लेकर भी आप एक जगह फंसे रह जाओगे, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। द चैरियट, मूवमेंट है बट एंड ऑफ द रीडिंग मूवमेंट आई है। सेकेंड लास्ट कार्ड में हमें यहाँ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि आप 15 मार्च के बाद या तो 14 मार्च या फिर 15 मार्च के बाद आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, उस जगह से आप आगे बढ़ने की कोशिश यदि कर रहे थे तो आप आगे बढ़ जाओगे और सिचुएशन चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी में 15 मार्च तक यही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये फीमेल है, बट टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ये मैसेज है कि आप बहुत इमोशनल रहने वाले हो। जो भी अभी है ना 2 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत ही इमोशनल रहने वाला है। किसी चीज़ को आप बिल्कुल बहुत जिसे दिलो जान से आप चाहते हो ना, जिस चीज़ को, वो जॉब भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई आपके दिल का करीब बहुत कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप छोड़कर जाना नहीं चाहते हो, बट सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आप नहीं चाहोगे तो भी इट्स डिवाइन मैसेज कि ये सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए डेस्टिनी में यही खास है। मैं देखती हूँ हिडन ट्रूथ क्या है, आगे हिडन ट्रूथ में क्या आता है। कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो किसी भी नंबर के हो आप या किसी भी राशि के हो, आपने यदि ये रीडिंग देखी है या आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स ये आपके लिए है और ये मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। फर्स्ट कार्ड ये देखिए कॉफिन आया है। कॉफिन का मतलब ही है कि कोई पुराना सिचुएशन आपके लिए हमेशा के लिए मतलब फिनिश होने वाला है। कोई ऐसी चीज़ कि जिसके लिए ना आप बहुत दिनों से सोच रहे थे चेंज करना है, बट चेंज आ भी नहीं रहा था और आप स्टक भी फील कर रहे थे। उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल करके आप एक नई दिशा में जाओगे और नई चीज़ों को ट्राई करोगे लाइफ में। सेकंड है जर्नी कार्ड है। जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि मूवमेंट के लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, शहर से बाहर भी जाने की यदि कोशिश कर रहे थे, कहीं वेकेशन के लिए भी आप टाइम निकालना चाह रहे थे, तो आप स्टक फील कर रहे थे। तो ये 15 मार्च के बाद सारी चीज़ें वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं मुझे। बहुत
बट स्लो मोशन में है ये। आप जितने ज़्यादा फास्ट आगे भागने की कोशिश करोगे उतना ही स्प्रिंग की तरफ बैक आ जाओगे। इट मीन्स कि यू हैव टू वेट, और आप अपने टाइम का वेट कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में चेंज तो आ रहा है बट बहुत ही स्लो मोशन में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।